अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, संडे का दिन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको टू द पॉइंट मुद्दा सामने रखा जाएगा। क्या सूरत हाल है, क्या मामला हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आपने बहुत केयरफुली मुकम्मल देखनी है, जिसमें आपको काफी जबरदस्त किस्म की चीजें बताई जाने लगी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 6 बेस्ट स्टॉक्स जो कि गोल्ड कंपनीज कंसिडर होती हैं, जिनमें कि आपका सरमाया जो होता है एज ए इन्वेस्टमेंट जाता है, तो वो माशाल्लाह चार चांद लगाता है। और वैसे भी बोर्ड मीटिंग सीजन आ रहा है, उस लिहाज से काफी बेहतर होंगी, क्योंकि ये डिविडेंड गिविंग कंपनीज है। उसके बाद जी पाकिस्तान का इंडेक्स 1.5 लाख तक जाने वाला है। शब्बर जैदी का एक बड़ा दावा, ये आप खुद भी सुन सकते हैं, आपके सामने एक क्लिप दी है। यार डाल दो यार, ठीक है, 5-10 बिलियन डॉलर ना पाकिस्तान में डाल दो। तो ये मुझे लगता है कि जून तक ये जो हम 500 की बात कर रहे हैं ना, ये तकरीबन $2.5 बिलियन आ जाएगा, 2 से 2.5 बिलियन जी स्टॉक मार्केट में जी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर ये इंडेक्स तो फिर 150 क्रॉस कर जाएगा। बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की इस वक्त। नहीं तो इंडेक्स कहाँ जाएगा फिर? 2 लाख पे पहुंच जाएगा, 1.5 लाख पे पहुंच जाएगा। अगर आज वो इन्वेस्ट करता है और डॉलर का स्टेबल रहता है तो उससे अच्छी क्या मार्केट होगी। जी दोस्तों, आपने शब्बर जैदी साहब की बात सुनी, और अब हम आपको बताएंगे क्या ऐसा पॉसिबल है। क्या इंडेक्स जो है वो 1.5-2 लाख तक जा सकता है? क्या इतनी इन्वेस्टमेंट बाहर के मुल्क से आ सकती है? आपको तमाम तल्ख हकीकतें और तहलका खेज इंकशाफात आपके सामने रखेंगे, और आप फिर ये सुनिए। इंटरेस्ट रेट हमारे 22% है, इंटरेस्ट रेट 22% है, और इन्फ्लेशन रेट हमारा 32% से अबव जा रहा है, और गोल्ड भी इस वक्त हिस्ट्री हाई पोजीशन पे है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे आप वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जी दोस्तों, और ये सामने आपके हमारे फ्राइडे वाले दिन के बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं, जो आप मुलाहजा फरमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो देखें, मार्केट जब 38,000 पे इंडेक्स था तो काफी ज्यादा नेगेटिविटी बनी हुई थी, और ऐसे था कि छोटी सी एक नेगेटिव न्यूज आती थी और मार्केट बहुत नीचे। उस वक्त जो है हमने आपको गाइड भी किया, बताया भी कि भाई मार्केट इंशाल्लाह आगे आएगी, इस तरह के हालात नहीं रहते। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ साथी दोस्त जुड़े, वो उनको बखूबी इस चीज़ का इल्म भी होगा कि फिर हमने 38,000 से रैली को एंजॉय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी रोक टोक के 65,000 तक गए। ठीक है, 67,000 तक मैं इसलिए नहीं बता रहा कि 65 के बाद हमने प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दी थी। ऐसे ही आपसे कहें जी, 67,000 पे हमने बिल्कुल टॉप पे जाके हमने सेलिंग की है। 65,500 का हमने टारगेट दिया हुआ था, तो 60 से 65 तक हमने काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग की, और फिर उसके बाद हम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, डेली वेजेस के ऊपर आ गए कि रोज़ाना बेसिस पे माल उठाओ, रोज़ाना बेसिस पे बेचो। और तकरीबन 80% पोर्टफोलियो हमने 65,500 के करीब अपने ग्रुप्स में, जो हमारा प्रीमियम, ऑफिशियल और दूसरे ग्रुप्स हैं, उसमें क्लोज कर लिया हुआ। और साथ साथ मैं आपको भी बता रहा था कि भाई आप अपने पोर्टफोलियो का 50 से 70% पोर्शन कैश में कन्वर्ट कर लें। मार्केट हाई साइड पे है, हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग कहीं भी आ सकती है। ये हम बात आपको ऐसे ही नहीं कह रहे, ये जब एक यूट्यूबर होता है ना, उसकी वीडियोस उसके प्रूफ्स होते हैं। आप उस जगह पे जब इंडेक्स 65-66 पे चल रहा था, 67 पे, आप उन डेटों में, आप उससे पहले 1 हफ्ता पहले की वीडियोस उठा के देखें, आपको उसके सबूत प्रूफ सारे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे बात है जी, शब्बर जैदी साहब आजकल छाए हुए हैं जी। FBR के जो हैं, ये अपना चेयरमैन भी रह चुके हैं, यानी कि बड़े ओहदों पे फायदे हैं, और इनके इंटरव्यू कोई हैसियत रखते हैं। जी दोस्तों, आपने ये एक क्लिप देखा कि वाज़े तौर पे उन्होंने बताया कि अपना एक अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका की तरफ से, जहाँ पे फंड्स, बड़े बड़े फंड्स बैठे हैं, और पूरी दुनिया में डिफरेंट जो फंड्स होते हैं वो मुख्तलिफ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ भी उन फंड्स का ध्यान कराया गया, यानी कि ख्याल रखने के लिए कहा गया। ठीक है, यानी कि ये एक सिंबॉलिक है, बताया गया। और बाद में जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, उन्होंने उनसे पूछा भी कि भाई ये तो अगर ये मामला होता है, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है, तो इंडेक्स तो 1.5 लाख 2 लाख तक भी जा सकता है।
तो उन्होंने आगे से जो है इसकी नफी नहीं की, बल्कि इसको ये कहा कि पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम ये डिस्कस अब करेंगे, क्या ये जस्ट ख्वाबो ख्याल है या कुछ इसमें हकीकतें भी हैं। तो दोस्तों बात ये है कि देखें, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज देखें तो अभी तो मामला उसी तरह से हैं। कुछ इसमें डेवलपमेंट आई हैं, जैसे कि आपने देखा है डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है, जो डॉलर माफिया थी। उसके बाद गोल्ड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है। उसके बाद आप देखें कि जैसे अफगानिस्तान चाइना के बॉर्डर्स के ऊपर टैक्स के निज़ाम को बेहतर किया है, स्मगलिंग के निज़ाम को बेहतर किया है, बिजली माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हुए हैं। SIFC के थ्रू बड़े बड़े कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसमें कि $100 अरब की इन्वेस्टमेंट भी आने के काफ़ी ज़्यादा कभी इम्कानात हैं, और जिसकी सरबराही हमारे आर्मी चीफ साहब खुद जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, जो कि एक ताकतवर तरीन शख्सियत पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो इसके साथ साथ जो केयर टेकर हुकूमत है, जिसमें गौहर इजाज आप देखें मिनिस्टर ऑफ बिजनेस हैं, और हमारी जो वजीर ख़जाना है जो हमारे इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हैं या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, डॉक्टर शमशाद अख्तर। इनकी भी कोशिशें जो है वो IMF ने भी सराही हैं, और हम भी सराहते हैं कि इनके आने की वजह से जो मार्केट के इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं, मैक्रोज हैं, वो तमाम बड़े बेहतर हो रहे हैं और बड़ी अच्छी उम्मीद आ रही है। उसके बाद जो है मार्केट जो होती है ना, स्टॉक मार्केट, ये स्पेकुलेशन पे चलती है। मिसाल के तौर पे अगर अब कई सोशल मीडिया पे आके लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये तो गप्पे लगा रहे हैं, इस तरह के कभी मामला हो ही नहीं सकते, ये तो ग्राउंड रियलिटीज़ और हैं, ये कुछ और है, ये मामला तो और हैं। तो दोस्तों बात ये है, देखें आप लोग समझदार बने, थोड़ा मैच्योर हो जाएं ये सब चीज़ें। असल में बात यह है, देखें मार्केट आपकी 40,000 से 67,000 तक आ गई, तो क्या सब कुछ चेंज हो गया था? पाकिस्तान में दूध की नहरें निकलना शुरू हो गई थी, या पेट्रोल के कुएं निकल आए थे, या फिर कोई डॉलरों की नोटों की बारिश होना शुरू हो गई थी? सब कुछ वही था, स्पेकुलेशन थी, अच्छे मामला होने की उम्मीदें पैदा हो गई थी, और अच्छी अच्छी खबरें आ रही थी, सारी अच्छे मामला सारे स्टार्ट हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। और हमेशा आपको बताऊं, न्यूज़ बाद में आती है, पहले उसका इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट पे। अगर हालात अच्छे होने होते हैं, उसका इम्पैक्ट पहले से आ जाता है। मिसाल के तौर पे देखें ना, IMF का जो है मामला चल रहा होता है और उसकी अप्रूवल अभी आई नहीं होती, लेकिन ये कि उसका मामला अप्रूव हो जाएगा, आ जाएगा पैसा, तो मार्केट पहले से ही चलना शुरू हो जाती है। जैसे ही उसका इम्पैक्ट आता है, वहां पे मार्केट रुक जाती है, बल्कि करेक्शन में आ जाती है। तो इसी तरह कोई भी अच्छी न्यूज़ है, उसकी स्पेकुलेशन पहले होती है, पहले बढ़ती है मार्केट, उसके बाद जब वो न्यूज़ आ जाती है। अब ग्राउंड रियलिटी जैसे इंडिकेटर स्टार्ट हुए हैं, जो मामला केयर टेकर हुकूमत गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट मिलकर कर रही है, ये एक अच्छे की उम्मीद हो रही है कि ये इससे अगर ये सारे मामला होते हैं तो एक अच्छा मामला होगा। दूसरे नंबर पे देखें कि बढ़ी हुई मार्केट, बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट, बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन, सब कुछ अपने पीक लेवल्स में है। अब होप इस चीज की है कि देखें इन लोगों को बंदा थोड़ा सा समझाए कि भाई ग्राउंड रियलिटीज तो वहीं पे है, लेकिन अब ये देखें कि ये जो टॉप लेवल्स पे सारी चीजें हैं, जिसमें कि इन्फ्लेशन भी है और इंटरेस्ट रेट हमारा 22% है, डॉलर हाई साइड पे है, और सॉरी डॉलर जो है डाउन हो रहा है, जो हाई साइड पे है, उसके बाद गोल्ड हाई साइड पे है। तो आप ये देखें, आप पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे भी नजर डालें, क्या वो स्टॉक मार्केटें इस स्पेकुलेशन पे नहीं बढ़ी कि इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहे हैं? जैसे कि 7% की हमें उम्मीद बन गई हुई है कि आप देखें उसके इशारे भी मिले हैं। इशारे क्या मिले हैं? जो सेविंग सर्टिफिकेट्स में इंटरेस्ट रेट को कट किया गया, नीचे आए हैं। उसके बाद कायबोर रेट भी नीचे आए हैं। उसके बाद आप देखें टी बिल्स के भी इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं। तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में क्या रेट नीचे नहीं आएगा? क्या मार्केट्स के लिए पॉजिटिव नहीं है? क्या अर्जेंटीना में 25,000 से 2 लाख तक इंडेक्स नहीं चला गया सिर्फ यही वजह से कि इन्फ्लेशन और ये इंटरेस्ट रेट, गोल्ड, सब कुछ नीचे आएगा? क्या अमेरिका की मार्केट नहीं बढ़ी? क्या बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और दूसरे ममालिक की मार्केट्स नहीं बढ़ी? तो दोस्तों ये सब स्पेकुलेशन से बढ़ी हैं। क्या उनकी ग्राउंड रियलिटीज अभी वही नहीं है कि इंटरेस्ट रेट हाई, उसके बाद इन्फ्लेशन हाई, गोल्ड हाई और स्टॉक मार्केट्स भी हाई? हालांकि ये दुनिया भर की इकोनॉमिक्स को फेल कर देते हैं ये मामला। तो दोस्तों बात यही है कि इस चीज को अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है। जो नेगेटिव लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ ये बताने आ जाते हैं कि भाईजान ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये भी तो बात बताया करें ना कि आगे
जो कोई भी चीज है वो स्पेकुलेशन से चलती है स्टॉक मार्केट की। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अब आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट हमारा भी इधर हाई है 22%, अभी कम नहीं हुआ, लेकिन उसकी होप है कि ये 15 पे आ जाएगा। इन्फ्लेशन अभी कम नहीं हुआ, लेकिन होप है कि ये आ जाएगा। उसके बाद आप देखें कि जो दूसरे मामला है, जैसे पूरी दुनिया में चल रहे हैं कि जी अब जो अनसर्टन चीज़ें चल रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रीडिंग्स पे एक्चुअल पे आ जाएंगी, जिसकी वजह से वो भी स्टॉक मार्केट्स बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी उसी तरह बढ़ी है। जब इंटरेस्ट रेट 15 पे आ जाएगा फिर वो मार्केट उसका इम्पैक्ट ले चुकी होगी, ठीक है। जब इन्फ्लेशन आपका 18 से 20 तक आ जाएगा तो मार्केट इसका इम्पैक्ट ले चुकी होगी। उसके बाद जब दूसरे मामला बेहतर होंगे तो मार्केट उसका इम्पैक्ट ले चुकी होगी। जैसे कि सऊदीया से मामला हमारे टैकल चल रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, इन्फ्लोज कुछ आने हैं, कुछ और भी मामला हैं, वो जब आ जाएंगे तो मार्केट चलना रुक जाएगी, क्योंकि उसने उसका इम्पैक्ट ले चुकी होगी। तो दोस्तों ये सब इम्पैक्ट पहले आते हैं। वो भी जो शब्बर ज़ैदी साहब हैं उन्होंने बड़ी जिम्मेदाराना एक इंटरव्यू दिया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। उसको वैल्यू देनी चाहिए, ना कि उसमें हम 100 कीड़े निकालें, ठीक है। तो इस बात को समझें, मार्केट आपकी बुलिश है, बिग प्लेयर काफी बुलिश है और मार्केट ये एक करेक्शन बीच में आई है जो दिसंबर के एंड पे जो आनी थी, जो 4-5 हज़ार की करेक्शन एक्सपेक्टेड थी, तो वो आई। इसके बाद मार्केट आपकी दोबारा बुलिश फॉर्म में जा सकती है। बस ये है कि आप अपनी होशियारी से चलें, आप तरीकेकार से चलें, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलें और प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहें, साथ साथ चीज़ों को उठाते रहें। जैसे ही देखें कुछ इस तरह के इंडिकेटर मिले, आप प्रॉफिट टेकिंग करें चीज़ों को, ठीक है। तो बात यह है कि हर चीज़ जो अच्छी चीज़ आने वाली होती है उसका इम्पैक्ट मार्केट पहले लेती है, कोई बुरी चीज़ आने वाली होती है उसका भी इम्पैक्ट पहले लेती है। जब न्यूज़ आ जाती है उसका असर खत्म हो जाता है और दैट्स ऑल। तो यही है, इसी स्पेकुलेशन की वजह से मार्केट का बार बार जो बड़े जो एनालिस्ट है वो भी कह रहे हैं कि मार्केट हमारी 1-1.5 लाख तक भी जा सकती है। ये असल चीज़ है, ठीक है। और ये सारी आपके सामने हकीकत रखी है। अब आपको मैं 6 बेस्ट इन्वेस्ट के लिए स्टॉक बताने जा रहा हूँ, जो कि दिसंबर क्लोजिंग बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं और इसमें ये अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। और इस होप पे अब ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब ये डिविडेंड अनाउंस कर देंगे तो तब आप देखिएगा इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी और ये रुक जाएंगे। तो यही तो असल स्टॉक मार्केट का कानून है। तो दोस्तों ये 6 स्टॉक हैं जी: सिस्टम लिमिटेड, एंग्रो कॉर्पोरेशन, मारी पेट्रोलियम, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, लकी कोर इंडस्ट्रीज, कोलगेट पामोलिव। तो दोस्तों एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आगे आप खुद अपनी सोच जो आपकी है, जो मामला है वो आप सोच के उसके मुताबिक आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। और ये जो आपको बताया है शब्बर ज़ैदी के बयान के मुताबिक, और जो आपको बताया कि मार्केट किन वजूहात की बिना पे बढ़ सकती है, आपके भी जहन में जो क्वेश्चन आता है, मामलात होते हैं, आप हमें वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में वो डालें और बताएं कि आया के बाद आपको ये सही बताई है या गलत है। इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट बताइएगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।